पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब और अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। वजारत खजाना की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। ताकतवर और सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल करार। कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत का फुकदान मुआशी तरक्की में रुकावट। मुआशी पॉलिसियों की तैयारी में स्टेक होल्डर्स की शमूलियत न होने के बराबर। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और डिजिटल बनाना नागुज़ीर। नैब समेत एंटी करप्शन इदारों को बाइख्तियार और जदीद बनाने पर जोर। IMF और आलमी बैंक के ताउन से रिपोर्ट 8 माह में तैयार की गई। कालादम TTP खित्ते के लिए बड़ा खतरा, आलमी सतह पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क के सफीर ने कालादम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में कालादम TTP के 6000 जंगजू मौजूद। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए। दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान हुआ। क्रिस्टीना मार्क्स लासन का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब, कहा कालादम TTP को अफगान हुकूमत की लॉजिस्टिक सपोर्ट और भरपूर ताउन हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कुरम में एक कार्रवाई के दौरान 12 और दूसरी कार्रवाई में 11 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से किया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हवेलियां जलसे में शिरकत और इंतखाबी अमले को मुबैना धमकियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास जारी। लीगल टीम की ब्रीफिंग। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी। ईमानदार अफसरान महफूज, सिर्फ कानून तोड़ने वालों को जवाब देना होगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास 2 दिसंबर को तलब। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री ज़ेर गौर आएगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के लिए ताज़ियती रेफरेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब, कहा इरफान सिद्दीकी की शख्सियत के कई पहलू थे। वो उसूल पसंद सियासतदान और शाइस्ता मिजाज इंसान थे जो खुश असलूबी के साथ मामलात का हल निकालते थे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की 24वीं कैरक वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वफाकी वज़ीर मवासलात का एशियाई तरक्याती बैंक की क़यादत का खुसूसी शुक्रिया, कहा ADB ने पाकिस्तान और खित्ते के ताउन के एजेंडे में मुसलसल ताउन किया। इस साल का थीम पाकिस्तान की कौमी तरजीहात से मुकम्मल हम आहंग है। ग्रीन एंड डिजिटल कैरक खित्ते के पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और बाहम मुंसलिक मुस्तक़बिल के मुश्तरका विजन का अक्कास है। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। मुराद अली शाह की रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज करने की यकीन दहानी, कहा मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। खैरपुर में 2 कबाइल में फायरिंग, 4 अफराद जबहक और 8 से ज़ायद जख्मी। लाशों की शिनाख्त ताहाल न हो सकी। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इलाके में कशीदगी। दोनों कबाइल मोर्चाबंद। फायरिंग का सिलसिला जारी। पुलिस की भारी नफरी मौका पर रवाना। कराची को भत्ताखोरों ने फिर टारगेट कर लिया। एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मिल गई। मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए का भत्ता तलब। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। मलीर में पकवान सेंटर के मालिक को इंटरनेशनल नंबर से धमकी आमेज फोन। 20 लाख रुपए भत्ता मांग लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा लाइफ स्टॉक में 2 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना बेकायदगियां। ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 में इंकशाफ। दवाई और अफजाइशी नस्ल के सीमेंट के टेंडर में 1 अरब रुपए से जायद का नुकसान। स्वात में 500 इजाफी भर्तियां भी की गईं। स्मोक का रोग। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 पर आ गया। कसूर, शेखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फिजा भी मुतासिर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, भारत से आने वाली ट्रांस बाउंड्री आलूदगी की मॉनिटरिंग जारी। स्मोक पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर। हर शहरी अपना किरदार अदा करे। पीसीबी का कजाफी स्टेडियम की कमर्शियल सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। पीसीबी ने पेशकश के लिए 12 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। गुज़िश्ता साल अपग्रेडेशन की वजह से स्टेडियम के अतराफ कारोबारी मराकज़ को बंद किया गया था। मोदी का फोन आया, कहा जंग रोकने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आओ फिर मुआहिदा कर लेते हैं। पाक भारत जंग रोककर करोड़ों लोगों की जान बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा सूडान जंग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हूं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवा हफ्ते खामोशी से रूस यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। हमास पर हमलों का इल्जाम लगाकर गजा पर बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 1.5 माह में 305 बेगुनाह लुक़्मा अजर बन गए। मगरबी किनारे में भी मजलूमों पर जिंदगी तंग। मजीद 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। फ्रांस के दारुल हुकूमत। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पेरिस के आधे से ज्यादा इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्राई सीरीज का एक्शन से भरपूर मेला। आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का फ्लड लाइट्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम इवेंट का दूसरा मैच हफ्ते को श्रीलंका से खेलेगी। और अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जावलिन थ्रो के फाइनल में 83.05 मीटर थ्रो। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी जावलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। डेविस कप टेनिस में टाइटल की दौड़। इटली ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बैरेटिनी और कोबोली की शानदार परफॉर्मेंस ने इटली को फतह दिलाई। सेमीफाइनल में बेल्जियम से मुकाबला होगा। और मकामी फैज कोई राह में जचा ही नहीं। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले फैज अहमद फैज की आज बरसी। मारूफ शायर को बिछड़े 40 बरस बीत गए। कलाम आज भी मद्दाहों में मकबूल।